हेलो। सबको हैप्पी न्यू ईयर। और अगर हम अभी अभी के सिचुएशन में जो मार्केट का इन्वेस्टमेंट साइकिल है, या फिर 2025 का इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, या फिर मार्केट में हो क्या रहा है और क्या हो सकता है 2025 में, हम आज ये देखेंगे। सो हम पहले ग्लोबल मार्केट व्यू देखते हैं, फिर इंडियन मार्केट की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट में बांटते हैं कि एक ग्लोबल मार्केट एंड एक इंडियन मार्केट में। ओके। सो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो यूएस में जो है डॉलर इंडेक्स जो है काफ़ी पॉजिटिव होते जा रहा है। तो उसका मीनिंग ये होता है कि लगभग वो जो पैसा है ग्लोबल मार्केट में, जो जो हमारे यहाँ पे इंडिया में एफआईआई सेलिंग जो हो रही है, पैसा जो एग्जिट हो रहा है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो वो यूएस की तरफ जा रहा है, या सभी कंट्रीज से जो एग्जिट हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो वो कहाँ जा रहा है? वो यूएस की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है पॉजिटिव होते जा रहा है। सो डॉलर पॉजिटिव होने के कारण हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मनी फ्लो है पूरे वर्ल्ड में, वो फ्लो यूएस की तरफ अभी अभी की सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। और अगर हम यूएस की पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखें, तो अभी 20 जन से जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो अभी जो जीत के आए हैं, तो वो अभी अपना काम स्टार्ट करेंगे 20 जन से। तो हो सकता है कि बहुत सारे टैरिफ्स या कुछ भी जो भी चीज़ें वो मार्केट में ला सकते हैं, जो कि इम्पैक्ट करेगा पूरे वर्ल्ड पे। क्योंकि एक ऐसी पोजीशन है जिसके डिसीजन से पूरे वर्ल्ड को फर्क पड़ता है। सो 20 जन से काफी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होने के बाद जो उनके डिसीजंस होंगे, वो भी काफी कुछ चेंजेस डिफाइन करेंगे यूएस एज वेल एज कंप्लीट ग्लोबल मार्केट। और अगर हम इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें, अभी ग्लोबल से अभी इंडिया में आ जाते हैं। तो इंडियन सिचुएशन अगर देखें, तो फर्स्ट 3 मंथ्स जैसे हम अगर देखते हैं मार्च तक के, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट जो है थोड़ा साइडवेज या वोलेटाइल, काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे करेगा। क्योंकि कुछ इवेंट्स जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प का 20 जन से पावर में आना, वापस काम काम पे लगना, और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें वो अपनी तरीके से जो उनका एक्सपोनेंशियली कुछ भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें लेके आते हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो उसके कारण भी जो इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग होती है, तो वो इम्पैक्ट कर सकती है। सो ऑल इन ऑल ये 3 महीने में और भी बहुत सारी, जैसे बजट आएगा फर्स्ट फेब को। सो फर्स्ट फेब बीइंग सैटरडे ऑल्सो, लेकिन मे बी मार्केट शुरू रहेगा। लेकिन फर्स्ट फेब को भी ये एक एक तरीके से हम देखें तो ग्लोबली भी इम्पैक्ट करेगा, इंडियन मार्केट में भी बजट के कारण भी इम्पैक्ट करेगा। ऊपर से अकाउंटिंग एंड ईयर है मार्च के अराउंड। सो उसके कारण भी जो एग्जिट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट एग्जिट होते हैं, या फिर प्रॉफिट बुकिंग्स होती है, उस हिसाब से चीज़ें ये हो सकती है। सो ये थोड़ा 3 महीने जो है वोलेटिल, 3 से 4 महीने जो वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। अ, ऐसा लगता है कि अप्रैल मई के अराउंड शायद थोड़ा सेटल होके मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड ले सकता है। हाँ, हालांकि अगर इकोनॉमिकली इंडिया का देखे, तो इकोनॉमिकली इंडिया के रिजर्व्स अभी फिलहाल अच्छे हैं। बॉन्ड मार्केट में मोस्टली मई जून के अराउंड से शायद रेट कट इंडियन मार्केट से आना चाहिए। सो इंडियन मार्केट में अगर रेट कट होता है, तो मोस्टली दो चीज़ों के कारण हो सकते हैं। या तो फॉरेन में कुछ ग्लोबल इश्यूज है, तो भी रेट कट हो सकते हैं इकोनॉमिकली। और सेकंड है इन्फ्लेशन के कारण। सो ये एक पॉजिटिव है इंडिया के लिए। और सबसे मेजर पॉजिटिव ये है कि क्रूड काफ़ी कंट्रोल्ड पोजीशन पे है, तो इंडिया के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव स्टांस दिखाता है। और मतलब कमोडिटी प्राइसेस का भी कंट्रोल कंट्रोल में दिख रही है, तो ग्लोबली भी, तो बाकी सभी चीज़ों में भी। सो ये भी एक इंडिया के लिए पॉजिटिव चीज़ है। और उससे भी और एक चीज़, जैसे यूएसडी आईएनआर अगर देखते हैं,
तो यूएसडी आईएनआर काफ़ी 85 के अराउंड अभी चल रहा है। तो एक थोड़ा निगेटिवली हम जो देख रहे हैं, तो वो शायद हम उतने स्टांस से अगर देखें तो रिजर्व्स भी अच्छे हैं तो इंडिया के, वो भी एक बेनिफिशियल है। हालांकि प्राइजेस थोड़ा ऊपर जा रही है, वो इम्पैक्ट करेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो एक पॉजिटिव स्टांस पे इंडिया बैठी हुई है। और इंडियन फ्लोज और इंडियन इंडियन खुद का जो फ्लो है इंडिया का, थ्रू म्यूचुअल फंड्स हो या बाकी सब चीज़ों में, तो वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिया के लिए सेट कर रहा है एग्जाम्पल। एंड पूरे वर्ल्ड को एक एक अच्छा स्टार्ट जो बोलते हैं कि सभी जगह पे प्रॉब्लम्स है लेकिन इंडिया एक पॉजिटिव की तरह उभर रहा है। और अगर हम अगर सेक्टर्स देखें कि कौन से सेक्टर्स ये ईयर में शायद चले या मतलब कैसे पॉजिटिव देगा मार्केट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज यूएसडी आईएनआर बढ़ते जा रहा है, तो एक जो स्टांस है डॉलर बढ़ने के कारण, तो हमारा यूएसडी आईएनआर वीक वीक होते जा रहा है। सो वीक होने के कारण आईटी और फार्मा जो कि हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, वो शायद अच्छा मार्केट में पॉजिटिवनेस दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये सेक्टर जो है काफ़ी पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि हम सर्विसेज जो है आईटी और फार्मा बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि एक पॉजिटिव स्टांस होता है मार्केट के हिसाब से और कंपनी के हिसाब से भी। तो मोस्टली शायद ये दो सेक्टर्स जो है अच्छा परफॉर्म करेंगी इस साल में। और ऑल इंडिया के लिए एक पॉजिटिव स्टांस है। तो मोस्टली मार्च अप्रैल के अराउंड मार्केट जो है सेटल अप करेगा, और देन वी कैन गेट अ गुड पॉजिटिव ट्रेंड, ऐसा मुझे लगता है फॉर इंडियन मार्केट। ग्लोबल मार्केट में तो मोस्टली सिचुएशंस जो है कंट्रोल में ही है। सो अनटिल एंड अनलेस अगर कोई वॉर वगैरह होता है, तो वो सिचुएशंस तो आउट ऑफ द बॉक्स है। अगर वो वैसे कुछ होता है तो मार्केट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, शायद बॉटम्स भी तोड़े। लेकिन अगर हम थोड़ा मार्केट को चार्ट्स पे देखते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं, जैसे हम पहले भी करते थे, तो हम थोड़ा प्रीव्यू करते हैं। अगर हम निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी का मंथली चार्ट अगर हम चेक करते हैं, तो निफ्टी जो मंथली चार्ट जो है, ये अभी तो पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। अगर हम वीकली चार्ट भी देखते हैं, तो पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा सा अभी सेटल होने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, तो थोड़ा साइडवेज है, एक रेंज में बंधा हुआ है, जो कि हम देखते हैं 23 260 के अराउंड और 24 850 के अराउंड। तो ये रेंज बांध के बैठा है, जब तक ये इसके नीचे या ऊपर नहीं जाएगा, ये इम्पैक्ट मतलब जो मार्केट में ट्रेंड है वो अच्छा खासा स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी साइड में हो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो। तो डिपेंड करता है कि ऑल इन ऑल जो मार्केट की सिचुएशन है, अगर ट्रम्प कोई टैरिफ्स वगैरह लगाता है, तो शायद वो 23 260 के लेवल शायद ब्रेक कर दे। और अगर मतलब अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, सभी चीज़ें पॉजिटिवली होती है, बजट में भी काफ़ी अच्छा, अगर कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो मार्केट जो है 24 850 के उससे भी ऊपर फिर ब्रेक कर सकता है। और जो भी ट्रेंड ब्रेक होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव, जिस साइड भी ब्रेक होगा, वो एक पॉजिटिव स्टांस मिलेगा या फिर नेगेटिव स्टांस जो ट्रेंड का है वो मिलेगा जरूर। सो ये लेवल है निफ्टी के फॉर द कमिंग टाइम। एंड थैंक यू।